हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लाइफ एंड ट्रिक्स। आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे वैक्सीन कैसे बनाई जाती है। हाल ही रिसेंट में जो चर्चा का विषय है वो है कोरोना वायरस की कोविड-19 की वैक्सीन बनाई जा रही है। बड़ी बड़ी कंपनियां दावा कर रही है, पतंजलि जैसे और भी काफ़ी हज़ारों कंपनियां लगी हुई है। तो हम देखेंगे स्टेजेस कौन कौन सी आती है, कैसे उसको डेवलप किया जाता है। बेसिकली फर्स्ट स्टेज होती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, फिर आती है सेकंड प्री क्लिनिकल, फिर थर्ड आती है क्लिनिकल ट्रायल्स, फोर्थ आती है रेगुलेटरी रिव्यू, फिफ्थ आती है मैन्युफैक्चरिंग और सिक्स होता है क्वालिटी चेक। इन सब स्टेप के बाद मार्केट में वो मेडिसिन आ जाती है। तो हम डीपली एक एक स्टेज को पढ़ेंगे, उसमें क्या कैसे क्या होता है और देखेंगे कि कोरोना वायरस के टाइम कौन से स्टेप लिए गए। पहला आता है स्टेज वन। स्टेज वन में क्या है, 2 से 4 साल लग जाते हैं किसी भी वैक्सीन को रिसर्च करने के बारे में, क्योंकि टाइम कंज्यूम होता है, एक एक चीज़ को नोटिस किया जाता है। अब बात आती है कोविड-19 के लिए इतना फास्ट क्यों है। इसके दो रीज़न हैं। लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आर बेस्ड ऑन दिस वायरस जेनेटिक कोड इंस्टेड ऑफ इस प्रोटीन, कि जो बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है जो इस महामारी के चपेट में आ रहे हैं। Second, technology. Moderna is using mRNA technology, which involves injecting instructions to human cells for creating proteins to fight the virus. However, it is still an unproven technology. जो टेक्नोलॉजी मॉडर्ना यूज़ कर रही है आरएनए वाली, वो डायरेक्टली ह्यूमन सेल्स के अंदर इंजेक्ट की जाती है इंजेक्शन के द्वारा, बट स्टिल ये एक अनप्रूवन टेक्नोलॉजी है। बट इसका यूज़ कर रहे हैं क्यों? क्योंकि पूरा वर्ल्ड इसकी चपेट में आ चुका है, पूरा वर्ल्ड इससे परेशान हो रहा है, इस वजह से ज़्यादा जल्दी किया जा रहा है। स्टेज सेकंड आती है साइंटिस्ट टेस्ट द वैक्सीन ऑन सेल स्ट्रक्चर एंड इस स्टेज में जो प्रोटीन बन गया, जो डेवलप की है थोड़ी बहुत, उस वैक्सीन को स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर और एनिमल्स पर चेक किया जाता है। साइंटिस्ट फर्स्ट इनएक्टिवेट द वायरस, पुल आउट द पार्ट्स द जेनेटिक सीक्वेंस एंड चेक वेदर इट लीड्स टू इम्यून रिस्पॉन्स, कि जो इम्यूनी सिस्टम है उस पर कोई रिस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं कर रहा। जानवर जैसे चूहे वगैरह या ह्यूमन सेल्स, उन पर चेक किया जाता है। अगर कोई रिस्पॉन्स कर रहा है इम्यून सिस्टम पर, वो लाभदायक है, तो ही इसको आगे स्टेज थर्ड के लिए लेके जाया जाता है। अगर वो नहीं कर रहा तो उसको पिछले स्टेज पे लिया जाता है, या अगर उसको हार्म कराता है। फिर आता है स्टेज थर्ड। स्टेज थ्री में थ्री फेजेज आते हैं। पहला फेज़ क्या है, स्मॉल ग्रुप्स को वैक्सीन दी जाती है जो कि ब्लड में एंटीबॉडीज़ चेक करते हैं। सेकंड फेज़ में आते हैं 3 स्टेप्स, रिएक्टोजेनिसिटी, इम्यूनोजेनिसिटी एंड सेफ्टी। रिएक्टोजेनिसिटी का मतलब है कि वो कॉमन एडवर्स रिएक्शन करता है कि नहीं करता। इम्यूनोजेनिसिटी का मतलब है कि वो इम्यून सिस्टम को प्रवोक करता है, बढ़ावा देता है कि नहीं देता। थर्ड, सेफ्टी का मतलब है कि वो सेफ्टी के साथ तो कोई दिक्कत नहीं हो रही, कि मान लीजिए एक चीज़ ठीक हो रही है तो उससे दूसरी चीज़ तो ठीक नहीं हो रही या उससे गड़बड़ नहीं हो रही। फेज थ्री, इट असेस हाउ इट विल वर्क इन लार्ज पॉपुलेशन। पहले छोटी पॉपुलेशन पे चेक किया गया था, अब इस थर्ड फेज में क्या चेक किया जाता है, काफ़ी सारी पॉपुलेशन पे, कि इसका क्या फ़र्क पड़ेगा उस पॉपुलेशन पे। तो बेसिकली हमने देखे इस स्टेज में 3 फेज होते हैं। पहले छोटे ग्रुप को दिया जाएगा, सेकंड में 3 मेजर्स चेक किए जाते हैं, 3 एस्पेक्ट्स चेक किए जाते हैं, फिर लार्ज पॉपुलेशन पर। फोर्थ वन आता है द मैन्युफैक्चरर सेंड द डाटा टू गेट द लाइसेंस। लाइसेंस लेने के लिए डाटा भेज दिया जाता है कि हमने ये विकसित की है दवाई और हमें लाइसेंस चाहिए और हम बनाना चाहते हैं। जैसे क्रोनोनिल बनाई थी जो हमारे पतंजलि है, बाबा रामदेव ने। फिर क्या आता है, इन एमरजेंसीज रेगुलेटर अलाउ ए रोलिंग रिव्यू इन विच द वैक्सीन कैंडिडेट सेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर रिव्यू एंड व्हेन दे आर कंप्लीटेड। नॉर्मली क्या होता है, इसमें 6 से 7 महीने का टाइम लगता है, कई बार 1 साल का भी लगता है। बट इमरजेंसी के टाइम, जैसे अभी अपना इमरजेंसी चल रही है कोरोना वायरस के चक्कर में, तो क्या है, रोलिंग रिव्यू पर उस चीज़ को जल्दी से जल्दी एनालाइज किया जाता है, उसके लिए जल्दी से जल्दी स्टेप लिए जाते हैं ताकि उसका लाइसेंस दिया जा सके। फिर आता है स्टेप 5, दिस रिक्वायर्स इमेंस रिसोर्स फंड्स रनिंग इनटू मिलियंस ऑफ डॉलर्स। मान लीजिए मैं एक साइंटिस्ट हूँ, मैंने रिसर्च करके ये बना दी, बट मेरे पास इतनी फंडिंग नहीं है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि उसको मैं बड़े लार्ज स्केल पे बना सकूँ। तो क्या है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जॉनसन एंड जॉनसन, फिजर, ये प्रमोट करती है, फंड करती है कि हमें आप अपनी वो दीजिए, या हम आपको फंड करते हैं और इसको लार्ज लेवल पे, स्केल पे डेवलप करते हैं ताकि हर एक इंसान के पास पहुंचे। जैसे पतंजलि
एक बड़ी कंपनी है जो अपनी कोरोनिल को डेवलप कर रही है। हमें ये नहीं पता कि वो किसने बनाई है, क्या वो थर्ड पार्टी भी हो सकती है, कोई और साइंटिस्ट भी हो सकता था उसके पीछे। और भी ऐसी हज़ार दवाइयाँ आज के टाइम में चल रही है कोरोना वायरस के लिए। अब फिर फिफ्थ स्टेप, जैसे कि वो मार्केट में आ गई, उसको फंडिंग मिल गई, फिर स्टेप आता है सिक्स। उसमें क्वालिटी चेक होती है, सेफ्टी ऑफ द वैक्सीन इज़ मॉनिटर। उसमें लास्ट में क्वालिटी चेक की जाती है लॉन्च होने के बाद भी। Basically, hundreds of vaccine are being tested for COVID-19. Non-replicating factor, the SARS-CoV-2, जो नॉन रेप्लिकेटिंग फैक्टर है वो एक तरीका होता है जो वैक्सीन डेवलपमेंट के टाइम यूज़ करते हैं कि जो हमारे आउटर टिश्यूज सेल्स होते हैं जो बहुत वीकर होते हैं उन पे ट्राई करके। अगर अंदर डीपली अगर हम स्टडी करने जाएंगे तो उसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा और हमें जल्दी चाहिए। तो बेसिकली ये स्टेप्स थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।